किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस साल गेहूं में बेसल डोज डाले, बहुत खर्चा किया, 25 से 45 दिन की हमारी फसल हो चुकी है। आपने पूरी मेहनत की, पानी सही समय पर निकाला, लाइनें बराबर रखी, पंक्ति में बुआई की और क्यारियां भी बनाई, खेत को संभाल लिया। लेकिन यह मेहनत तब फलेगी जब आप ये गेहूं में अधिक से अधिक फुटाव हो, अधिक से अधिक कल्ले निकले और अधिक से अधिक उपज हम प्राप्त कर सकें। तो आज जो समस्या दिसंबर के महीने में हमें दिखाई दे रही है वह है कठुआ कीट, जो एक ईल होती है और ज़मीन के अंदर छुपी रहती है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, देखिए ये इस प्रकार की ईल होती है। यह इसे छूने पर ये सी आकार में बदल जाती है और ये रात के समय ही हमला करती है, ये दिन के समय छुप जाती है दरारों में। कठुआ कीट को समय रहते खत्म नहीं किया तो हमारी फसल बर्बाद होने की कगार पे आ सकती है। किसान भाइयों, जैसे कि किसी आदमी के शरीर में अंदर से कांटा चुभा हो और हम ऊपर ऊपर से मरहम लगाते रहें, दवाई लगाते रहें, तो क्या वह घाव भरेगा? नहीं, जब तक कांटा बाहर नहीं निकलेगा जब तक कांटा बाहर नहीं निकलेगा तब तक वह दुख खत्म नहीं होगा। ठीक यही हाल आपकी फसल की है। ऊपर से हम कितना भी गुन्निस कितना भी ह्यूमिक एसिड डाल ले, खेत हरा भरा हो जाएगा, पर कुछ दिन बाद फिर पीलापन, फिर कमजोरी, फिर रुक रुक कर पीलापन, फिर फंगल अटैक। क्योंकि असली रोगी आपकी फसल नहीं बल्कि कठुआ कीट है। जब कीट के पास तना काट देता है, जड़ों के पास से जहां से गुच्छे निकलते हैं, यह कीट वहीं अटैक करता है, आपके गेहूं के कल्लों को निकलते निकलते ही खा जाएगा। और कंद वर्गीय फसल जैसे कि आपकी लहसुन है, वहाँ की जड़ों को भी डैमेज करता है। आपने इस इल्ली को देखा होगा अपने खेत में, तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि यह जो कीट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही जंतु है जो गेहूं में पीलापन पटकने वाला और सुखाने वाला और उपज को आधा कर देने वाला और सबसे खतरनाक कीट है। अगर आपको इसको न रोका गया तो लाख कोशिश करने के बाद भी फसल नहीं संभलेगी। लेकिन कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आज हम बात करेंगे कठुआ कीट की पहचान। कठुआ कीट जमीन की सतह पर हल्की मिट्टी में छिपा रहता है, दरारों में छिपा रहता है। इसका रंग भूरा स्लेटी होता है। जब इसे हम हाथ से छूते हैं तो यह सी आकार से सिकुड़ कर गोल हो जाता है। यही इसकी पक्की पहचान है। इन दिनों मिट्टी में छिपा रहता है और रात में पौधे के तने को काट देता है। गेहूं जैसे नरम फसलों को यह रात रात भर घूम घूम कर पौधों को गिरा देता है। किसान सोचता रहता है कि आखिर फसल में खराबी कहाँ है। दिसंबर और रबी के मौसम में इसका प्रकोप इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तापमान ठंडा रहता है और मिट्टी में नमी रहती है, और यही स्थिति इसके लिए सबसे अनुकूल है। जगह जगह गिरे पौधे, जड़ से कटा हुआ तना, बीच में सूखी लाइन, ये सब कठुआ कीट के संकेत है। किसान भाइयों, अगर आपने कठुआ कीट का नियंत्रण समय पर नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उपज कम हो जाएगी, दाने भरने में क्षमता घट जाएगी। कंद वर्गीय फसल में भी यही हाल होने वाला है। जैसे आप लहसुन और प्याज लगाते हैं तो आप कितना भी उन्हें अच्छा पोषक तत्व दे दें, लेकिन कीट नियंत्रण जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपचार नियंत्रण कैसे करें? तो हाथ से पकड़कर नष्ट नहीं कर सकते हैं। सुबह सुबह आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम अगर जैविक की बात करें तो नीम का घोल, नीम का तेल जो आता है, यह राख, इसे डाल के आप मिट्टी में डाल दें, पानी के साथ बहा दें, तो इसके छिपने के चांस मिट्टी के अंदर कड़वाहट के कारण कम हो जाएंगे। वहीं अगर किसान भाई इसे केमिकल से ख़त्म करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, इस कीट को सबसे असरदार माना गया है क्लोरोपाइरीफास 20% दाने के रूप में आप यूरिया के साथ मिलाकर फेंक सकते हैं, या जो लिक्विड के रूप में आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको स्प्रे शाम को 4 बजे के बाद करना है क्योंकि ये रात में निकलता है, लेकिन इसका उपयोग हम मिट्टी में शाम के समय ही करना चाहिए क्योंकि यह कीट बाहर निकलता है और दवाई का प्रभाव सीधा पड़ता है।
अब एक बहुत ज़रूरी जानकारी, कितनी मात्रा में लें? 1 एकड़ के लिए 4 से 5 किलो दानेदार क्लोरोपाइरीफास मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हमेशा पैकेट पर लिखे हुए निर्देश और मात्रा को सही माने। अलग अलग कंपनियों की मात्रा अलग अलग होती है। आप किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आप द्रव रूपी क्लोरोपाइरीफास का उपयोग करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आमतौर पर 400 से 500 ml दवा या आप स्प्रे के रूप में दोगे। अगर आप ज़मीन के थ्रू क्यारियों में पानी के साथ दे रहे हो तो थोड़ी इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, 1.5 लीटर तक आपको 1 एकड़ में करना पड़ेगा। इसके बाद सीधे मिट्टी में पहुंचकर कीट को खत्म कर देगी। किसान भाइयों ध्यान रखें, सिर्फ ऊपर ऊपर की पत्तियों पर स्प्रे करने से कुछ फायदा नहीं है। कीट मिट्टी के अंदर रहता है, इसलिए दवा का असर भी ज़मीन में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ पौधे कटे हैं उस लाइनों में खासकर ध्यान दें। 3 से 4 दिन बाद आप खुद फर्क देखेंगे, आपकी फसल लहला उठेगी और अच्छी आपको क्लोरोफिल प्लस हरेपन में वृद्धि होगी। किसान भाइयों अगर आप